हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं एलिसा और मैं आज आपको बताऊंगी एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको उसी आईपीओ के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में हम स्टॉक मार्केट में अक्सर सुनते रहते हैं कि आज एबीसी कंपनी का आईपीओ आया है तो कल एक्सवाईजेड कंपनी का आईपीओ आने वाला है। कुछ इस तरह की खबरें हमें स्टॉक मार्केट में आईपीओ के बारे में मिलती रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊं कि आईपीओ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आईपीओ क्या है, आईपीओ को क्यों जनरेट किया जाता है और आईपीओ से जुड़े कुछ टर्म्स का मतलब भी समझाऊंगी। तो सबसे पहले आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहले कोई भी कंपनी अगर खुद को एक्सपेंड करना चाहती है, अगर खुद का डेट चुकाना चाहती है या फिर अपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, उसके लिए कंपनी को बड़े कैपिटल, बड़े फंड की जरूरत होती है। तो कंपनी अपने लिए फंड कहाँ से लाएगी? तो कंपनी इसके लिए दो जगह से अपने लिए फंड इकट्ठा कर सकती है। पहला तो है बैंक और दूसरा है स्टॉक मार्केट। पहला बैंक। तो कंपनी बैंक के पास जाती है और वहां से लोन इकट्ठा कर सक लेकिन फ्यूचर में उससे हाई इंटरेस्ट के साथ पैसे चुकाने पड़ सकते हैं, इसीलिए कंपनी ज्यादा स्टॉक मार्केट को चुनती है और इसी से अपना फंड इकट्ठा करती है। क्योंकि यहाँ पे वो खुले में आके जनता से कह सकती है कि मुझे आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो और मैं आपको अपनी कंपनी के कुछ हिस्सेदारी दूंगा या फिर कुछ शेयर दूंगा और हम लोग मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। तो कंपनी इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करती है और लोगों को इन्वेस्ट कराती है अपनी कंपनी में और फंड इकट्ठा करती है और अपने लिए कुछ नया करती है। आजकल आईपीओ में कई सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करने लगे हैं और मुनाफा भी कमाने लगे हैं। तो आज मैं आपको आईपीओ के कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगी। तो सब आरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आईपीओ लाने से पहले डीआरएचपी तैयार करती है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा गया होता है कि कंपनी क्या करती थी, कंपनी किस तरह की बिजनेस करती है, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, फ्यूचर में कैसा रहेगा, क्या क्या करने वाली है कंपनी। और जो कंपनी और साथ साथ ये भी बताती है कि कंपनी अभी जो फंड इकट्ठा कर रही है उससे क्या करेगी, कहाँ इन्वेस्ट करेगी, ये सब भी बताती है। यानी कि सीधे तौर पे कहें, इसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा गया होता है। यानी कि कंपनी अपनी सारी कुंडली इस डॉक्यूमेंट में जमा करती है और ये सेबी को दे देती है। सेबी हम जिसके बारे में जानते हैं, सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टॉक मार्केट यानी कि एनएससी बीएससी को रेगुलेट करता है। जिस तरह आरबीआई बैंक सभी तरह के बैंकों को रेगुलेट करती है, उसी तरह सेबी का काम भी होता है उसकी देखभाल करना। एनएससी बीएससी यानी कि स्टॉक मार्केट की देखभाल करना होता है। सेबी इस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से चेक करती है, इसका रिव्यू करती है और इसके बाद कंपनी को आईपीओ लाने की इजाजत। बीट लॉट। आईपीओ में एक या दो शेयर नहीं खरीदे जाते। आईपीओ आमतौर पर एक लॉट की कीमत 15,000 रुपए के करीब होती है। इसमें शेयरों की संख्या उसके कीमत के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अब अगले चलते हैं फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग। एक कंपनी दो तरीके से आईपीओ ला सकती है। पहला तरीका है फिक्स प्राइस और दूसरा तरीका है बुक बिल्डिंग। फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस के तहत कंपनी अपने आईपीओ या यूं कहें कि शेयरों की कीमत पहले ही बता देती है। वहीं बुक बिल्डिंग के तहत कंपनी एक प्राइस रेंज सेट करती है और शेयर की कीमत निवेशकों की डिमांड को देखते हुए उसी हिसाब से तय करती है। अधिकतर मामलों में बुक बिल्डिंग के तरीके से आईपीओ लाया जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे और साथ में हम ऐसे आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।